डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर डायमेंशंस, जिसमें हम देखेंगे न्यूक्लियर रेडियस क्या होता है और कितना होता है, फिर न्यूक्लियर डेंसिटी, उसके बाद में न्यूक्लियर वॉल्यूम और कुछ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटम और एटम के अंदर न्यूक्लियस। हमें मालूम है कि एटम का जो वॉल्यूम है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा रहता है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम उसके एटम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा रहता है, और उसका जो रेडियस है न्यूक्लियस का रेडियस वो भी एटम के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है। न्यूक्लियस का जो रेडियस है ये हम फर्मी यूनिट्स में मेजर करते हैं। यानी अगर मैं एक न्यूक्लियस का रेडियस मेजर करना चाहूँगा तो मुझे वो फर्मी यूनिट्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एक फर्मी का मतलब रहता है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, या मैं बोल सकता हूँ 10⁻⁻15 मीटर, या मैं इसको बोल सकता हूँ फेम्टोमीटर। तो फेम्टोमीटर को ही हम फर्मी कहते हैं। अब जो रेडियस है न्यूक्लियस का रेडियस, जिसे हम R से दिखाएंगे, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे। यानी न्यूक्लियस में जितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे उतना ही उसका न्यूक्लियस भी बढ़ जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, या जिसको हम मास नंबर भी कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर, और इसको हम दिखाते हैं A से। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ A। क्या है? मास नंबर। यानी रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻⁻3, वही रहता है क्यूब रूट। ठीक, या मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा दूँ तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा सकता हूँ। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि R = R0 इंटू A⁻⁻3। ये R0 जो है ये यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू रहता है 1.4 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर को हम फर्मी भी कहते हैं। ठीक है, फर्मी, इसको हम ये कह सकते हैं। फिर ये जो कांस्टेंट है ये बराबर रहता है 1.4 फर्मी। कुछ बुक्स में ये 1.3 फर्मी भी दिखाया गया है, तो आप 1.4 याद रख सकते हैं। उसके बाद में अब अगर हमें रेडियस पता चल गया कि रेडियस इस रेंज में रहता है, फर्मी यूनिट्स में रहता है, या ये फर्मी डायमेंशंस में रहता है, तो फिर हम किसी भी एटम का रेडियस किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हैं अगर हमें उसका मास नंबर मालूम हो और हम उस रेडियस को फर्मी यूनिट्स में दिखाते हैं। ठीक, रेडियस निकलने के बाद में हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी हमें मालूम है कि ये रहता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो रहता है ये बहुत ही ज़्यादा रहता है, मैं बोल सकता हूँ इट इज़ वेरी वेरी हाई, लेकिन ये मोर और लेस कांस्टेंट रहता है। यानी एटम्स के जो न्यूक्लियर रहते हैं उनकी डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो मोर और लेस में बोल सकता हूँ कांस्टेंट रहता है। ये नेचर ऑफ न्यूक्लियस पे या साइज ऑफ न्यूक्लियर पे डिपेंड नहीं करता। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस और साइज, क्योंकि अगर मास नंबर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो इसका मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, यानी अगर मास बढ़ता है किसी न्यूक्लियस का तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो ये डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, लेकिन अगर इन जनरल देखा जाए कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी रहती है वो कौन से ऑर्डर में रहती है, यानी कौन से रेंज में रहती है, मैं बोल सकता हूँ कि ये रहता है, अगर न्यूक्लियस का जो डेंसिटी देखा जाए तो वो रहता है इन द रेंज ऑफ या ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻14 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या मैं बोल सकता हूँ 10⁻11 kg पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या अगर मैं टन्स में दिखाऊँ तो इसको मैं कह सकता हूँ 10⁸ टन्स पर cc, यानी पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इतनी डेंसिटी रहती है न्यूक्लियस की, यानी बहुत ही ज़्यादा। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बिलियन टन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर,
ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस रहता है, यानी बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी। तो डेंसिटी को आप डिफरेंट यूनिट्स में जैसे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, केजी पर क्यूबिक सेंटीमीटर या टन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दिखा सकते हैं। ये हुई डेंसिटी। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर वॉल्यूम रहता है या वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही छोटा वॉल्यूम रहता है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम रहता है, और एटम के वॉल्यूम इस रेंज में रहते हैं, यानी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻24 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतने छोटे वॉल्यूम रहते हैं एटम्स के। और इसमें भी जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो इससे छोटा, वो रहता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻36 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम बहुत 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 कम रहता है। अब ये न्यूक्लियर वॉल्यूम, न्यूक्लियर डेंसिटी या न्यूक्लियर रेडियस, ये तो हमने देख लिया, लेकिन इसमें अक्सर प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ आपको, बाकी आप खुद भी बना सकते हैं इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम है कि कैलकुलेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एटम विद मास नंबर 64। एक एटम दिया गया है जिसका मास नंबर है 64 एटॉमिक मास यूनिट्स, यानी ए जो है इसका ए मास नंबर वो दिया है 64। आपको निकालना है उसका रेडियस कितना होगा। इस तरह से कभी रेडियस दिया होगा तो आपको मास नंबर दिखाना होगा, या आपको मास नंबर से फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहले हम ये वाला देखते हैं। देखो, इसके लिए रिलेशन हमें मालूम है कि रेडियस जो रहता है वो बराबर रहता है R0 इंटू A⁻⁴ ये हमें मालूम है। R0 रहता है 1.4 फर्मी के बराबर, और R जो है वो न्यूक्लियर रेडियस है, A इज़ मास नंबर। अब मास नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 64 AMU, और R0 जो है वो 1.4 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर या 1.4 फर्मी भी कह सकते हैं इसको। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो R है ये बराबर होगा 1.4 फर्मी या 1.4 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, इनटू क्यूब रूट ऑफ, यानी A⁻⁴ जो है ना उसको हम क्यूब रूट कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए कितना है 64 लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ R = 1.4 फर्मी इंटू 64⁻⁴ आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसका अगर आप 64 का क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, तो ये बन जाता है 4 × 4 × 4, यानी 4 का क्यूब 64 के बराबर होता है। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.4 फर्मी इंटू 4⁻³ इसमें 3 और 3 कट, ठीक। और यहाँ पे बन जाता है ये R = 1.4 फर्मी इंटू ये 4, ठीक। और अगर आप इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो ये बनेगा 5.6 फर्मी, यानी 1.4 × 4 हो जाता है 5.6 फर्मी। तो ये रेडियस इतना आ गया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। या इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, 5.6 फर्मी का मतलब ऐसा 5.6 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो ये आपको मिल गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इसी तरह से अगर आपको सपोज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ है, वहीं से दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि इसका मास कितना है, मास नंबर कितना है इसका, तो आप निकाल सकते हैं। देखो, न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एटम दिया है 7 FM यानी 7 फर्मी। आपको निकालना है मास नंबर कितना होगा, ठीक है, मास नंबर आपको बताना है। तो इसके लिए भी यही इक्वेशन लगाएंगे, R = R0 × A⁻⁴ या मैं लिख सकता हूँ R दिया हुआ है 7 FM, और जो R0 है वो है 1.4 FM, और A⁻⁴ दिया है, ठीक है। देखो FM आप यहीं से कट कर दो, तो ये बन जाएगा 7 = 1.4 × A⁻⁴ तो A क्या है, A है मास नंबर, ये हमें निकालना है ना। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 = 1.4 × A⁻⁴ ठीक, या A⁻⁴ जो है ये बन जाएगा, आप इसको इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 5 के बराबर, ठीक है, 1.4 × 7 5। और अगर आप ये क्यूब जो है, क्यूब यहाँ से क्यूब रूट यहाँ ले जाओगे तो ये बन जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब बराबर रहता है 125 के बराबर। तो इसका मतलब जो मास नंबर है, मास नंबर जो है इसका
आप इसको AMU में भी लिख सकते हैं। मास नंबर जो है इस एटम का या इस न्यूक्लियस का वो है 125 AMU। क्लियर? तो ये मिल गया हमें मास नंबर। इसी तरह से आप इस मास नंबर से, अगर आपको मास नंबर मालूम है तो आपको मालूम है कि मास नंबर रहता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी Z के बराबर। अगर आपको A मालूम है तो आप Z निकाल, Z इज इक्वल टू A माइनस N, या अगर आपको N मालूम है तो आप निकाल सकते हैं A माइनस Z इज इक्वल टू N, ये निकाल सकते हैं आप। तो आप इससे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वगैरह सब निकाल सकते हैं, जो भी यहाँ से आप कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो ये थे एक दो प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको दिखाए। तो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके और इस पे इन फार्मूले के ऊपर कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, दूसरे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये जो लेक्चर है ये आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।